आज मैं जो महिला आरक्षण अभी लागू किया गया था पिछले हफ्ते, ये जो बिल जो लागू किया था वो एक बहुत बड़ा जुमला है। हम सबको पता है ये जुमले, मोदी जी तो जुमले ही लेके आते, एक और बड़ा जुमला है ये। आप लोग पूछ रहे होंगे कि ये क्यों जुमला है। हम थोड़ा पीछे जाएंगे और हम इनके बारे में सोचेंगे जो उस समय हुआ था 1989 में। राजीव गांधी जी, हमारा पूर्व प्रधानमंत्री, लेकर आए थे एक बिल पार्लियामेंट में। उस समय वो है महिला आरक्षण पंचायत में 33%। उस समय वो बिल लागू नहीं हुआ क्योंकि लोकसभा में पारित किया गया, लेकिन राज्यसभा में 7 वोट से हार गया। क्यों? क्योंकि उस समय एल.के. आडवाणी जी, यशवंत सिंह जी, जेठमलानी जी और वाजपेयी जी उस बिल के खिलाफ थे। ये किसी को पता नहीं, लेकिन ये इतने बड़े नेता उस बिल के खिलाफ थे, लेकिन हमारे राजीव गांधी जी, उनको ये बिल पास करना था। उसके बाद 1992 में जो नरसिम्हा राव जी के जो सरकार के समय ये बिल वापस आ गया और हमने उस समय ये बिल लागू किया। हमारे पास उस समय हमारे पास बहुमत था, तो हम लागू किया और 33% आरक्षण मिला महिलाओं को पंचायत में, और जैसे केरल जैसे जगह में 50% है। और वो एम्पावरमेंट जो महिलाओं को मिला उस समय, जो महिलाओं को सशक्तिकरण किया गया था, वो महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद आप सोचिए, कौन महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं? वो है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि हमने रोका नहीं। उसके बाद 2010 में हम एक और बिल लेके आए, एक और विधेयक लेके आए। वो है 33% आरक्षण महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में। वो हमने पेश किया था संसद में। उस समय हम राज्यसभा में बहुमत था, तो वो पास किया गया, पारित किया गया, लेकिन लोकसभा में बहुमत नहीं था उस समय। तो इसी वजह से वो विधेयक हम लागू नहीं किया है, पारित नहीं किया है गया उस समय। तो फिर उसके बाद समय 2014 में, लेकिन राज्यसभा में वो बिल था, हाँ, वो पास नहीं हुआ। और 2014 में क्या हुआ, सरकार बदल गया। लेकिन सरकार बदलने के बाद इनको बहुमत था लोकसभा में, याद रखो, बीजेपी सरकार को बहुमत था। उनको 9 साल, अभी 9 साल बीत गया है, और 2014 के उनके मैनिफेस्टो में है महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए लोकसभा और विधानसभा में। उसके 2019 के जो मैनिफेस्टो में भी है आरक्षण देना है, लेकिन मोदी सरकार चुपता। और जब हमारे बिल, जब हमने संसद में लेके आए थे 2010 में, उसमें कोई कैवियट्स नहीं था, उसमें डिलिमिटेशन का क्लॉज नहीं था, या वो सेंसस का भी क्लॉज नहीं था, दोनों नहीं था। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, आप सोचिए। इन लोगों ने जो बिल जो लागू किया गया है संसद में, उसमें 2 क्लॉज लगाए हैं, डिलिमिटेशन और सेंसस के बाद। हमारे समय जब भी जो 2016 में सोनिया गांधी जी ने एक चिट्ठी उन्होंने कहा था, उन्होंने मांग किया मोदी सरकार से, आप लागू करो ये बिल, जल्द से जल्द लागू करो। कुछ किया नहीं। 2017 में सोनिया जी ने एक चिट्ठी लिखी मोदी जी को। उस दिन मार्च 8 था, वुमेन्स डे, और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप जल्द से जल्द ये बिल लागू करो, ये महत्वपूर्ण है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए। लेकिन कुछ नहीं किया। तो उसके बाद भी 2018 में हमारा नेता राहुल गांधी जी भी ने एक चिट्ठी लिखी और कहा कि अभी आपको करना ही है, बहुत समय बीत गया है, अभी राइट मोमेंट है, प्लीज़ करो। देखो,
देखो, हमारी जो पार्टी और हमारे नेता लोगों की जो कमिटमेंट है इसमें, वो आपको देखना चाहिए कि हर बार हम मोदी जी को रिमाइंड कर रहे हैं, लेकिन सवाल आज उठ जाता है कि मोदी जी ने 9 साल ये बिल क्यों लागू नहीं किया, ये विधेयक क्यों लागू नहीं किया, वो है आज सवाल। और उस समय 2011 में सेंसस किया था, 2021 में दूसरा सेंसस आता तो सेंसस भी नहीं आएगा और डिलिमिटेशन का भी बात नहीं थी, तो ये अचानक क्यों लागू किया अभी? Do you think that such type of activities indicates that the atmosphere of Jammu and Kashmir is conducive for the elections here? See, we think Jammu and Kashmir should conduct the elections. I fail to understand why, in the history of India, a state never has become a union territory. We have heard of union territory becoming states. A state became a union territory without asking the people of Kashmir, Jammu and Kashmir. Did you hold a referendum? No. Who are they to do it? Tomorrow, if somebody wants to divide any other state, is it justified? Don't the people of Jammu and Kashmir have a say in their state? Who gave him the right to divide Jammu and Kashmir and make them two union territories? Of course, it's conducive. We've been asking that this is like any other state for us in India. This is a part and parcel of India and will always be a part and parcel of India, Jammu and Kashmir. So my question today is, why are they not holding the elections? What are they scared of? Last time, LG Manoj Sinha says if the media persons will interact with the common people, they will get the answer. 80% people are very much satisfied about the LG rule. तो उसका मतलब लोकतंत्र नहीं चाहिए। इसका मतलब यही हम बोल रहे थे कि फासिज्म है यहाँ, उनको तानाशाही है यहाँ। ये लोकतंत्र के लिए तो इलेक्शंस, चुनाव तो होना चाहिए, है ना? जब चुनाव होता है, लेट द पीपल डिसाइड हु दे वांट विच पार्टी, है ना? जम्मू एंड कश्मीर को भी एक आवाज होती है, सारे देश की आवाज आप सुनते हो, जम्मू एंड कश्मीर की आवाज क्यों नहीं सुनते हो प्रधानमंत्री? क्यों ये लोग अलग है? हम कांग्रेस पार्टी के लिए जम्मू एंड कश्मीर के लोग, जनता, हिंदुस्तान के एक अंग है, एक हिस्सा है। And what constitution is saying? Holding elections first or restore the statehood? Sorry? What about restoration of statehood? See, that is, both should be done according to me. I don't know the timeline, but both should be done immediately. Because Jammu and Kashmir is a state and you cannot make the state into a union territory. है ना? बहुत सालों से है. So it is important that we go back to it. Thank you.